हेलो स्टूडेंट। माई सेल्फ पंकज। मैं आपको आज आईआईटी के कुछ एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहता हूँ। आईआईटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें से जैसे जेई है, आईआईटी जेई, जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उसमें मेन और एडवांस है प्लस एडवांस एग्ज़ाम होता है। उसी तरह से एक एग्ज़ाम है जैम, इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, ज्वाइंट एडमिशन फॉर मास्टर्स, जेएएम जैम। उसके बाद गेट का एग्जाम होता है। गेट में जो है बीटेक स्टूडेंट प्लस साइंस के जो मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं, जैसे एमएससी वगैरह, वो लोग दे सकते हैं गेट का एग्जाम। और गेट अभी ग्रेजुएशन के लिए भी ओपन कर रखा है इस साल से। तो जैम क्या है, जैम के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। मैं आईआईटी मद्रास से पढ़ा हूँ, और इससे पहले कंप्यूटर साइंस से आईआईटी रुड़की से भी स्टडी किया है हमने। और जैम क्वालिफाई किया था, बीएचयू है, जेएनयू, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं मैंने। तो एंट्रेंस एग्जाम है। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो प्योर मैथमेटिक्स प्लस अप्लाइड एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, स्टैट्स जो सब्जेक्ट होता है उसको भी पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो जो बच्चे स्टैट्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। तो आज डिटेल में हम बताएंगे आपको जैम के बारे में। अगर कोई बच्चा है, ग्रेजुएशन करा है, कर रहा है या कर चुका है, और वो मास्टर के लिए मास्टर्स डिग्री चाहता है साइंस में, साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट से एग्जाम होता है। जैसे आईआईटी जेई में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है, बट जो आपका एग्जाम जैम का जो एग्जाम होता है, सीरियसली, तो जैम का जो एग्जाम है ये आपको एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट, मतलब जैसे आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो केमिस्ट्री, फिजिक्स में है, या एक सब्जेक्ट से एग्जाम होता है आपको, और बहुत इजी क्रैक करना। आईआईटी में पढ़ने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मास्टर डिग्री के लिए, रिसर्च ओरिएंटेड है, अब जॉब ओरिएंटेड है, अब प्लेसमेंट भी होता है। आप आईआईटी में जाइए, डुअल डिग्री एमएससी एमटेक प्रोग्राम चलता है। तो ये होता क्या है, कौन लोग कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं, कब एग्जाम होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग एग्जाम में दे सकते, कब बैठ सकते हैं, कब इसका फॉर्म आता है, तो ये सारे ये हम डिटेल आपको देते हैं। ठीक है। पूरा वीडियो आप देखिएगा, उसमें सब डिटेल, और बुक्स क्या पढ़ना चाहिए आपको ये भी मैं बता दूंगा, कौन सी बुक अच्छी रहती है कि आपके सब्जेक्ट के लिए। तो बेसिकली ये जो है आप उसको मैं डिस्क्राइब में, तो लेटेस्ट कंटिन्यू करते हैं। इस साल जो जैम के एग्जाम हो रहा है उसी के बिहाफ पे थोड़ा बताते हैं। ओके। तो प्रेजेंट करता हूँ मैं आपका ये जो एग्जाम के बारे में बताते हैं। ओके। देखिए ये जो है आपका इंफॉर्मेशन बाउचर है 2021 जैम का। तो जैम का एग्जाम ये काफ़ी दिनों से हो रहा, 2005 यानी 4 से स्टार्ट हो गया था। पहले एग्जाम ऑफलाइन होता था, 2015 से ऑनलाइन एग्जाम हो रहा। तो इसमें 7 ओल्ड आईआईटी प्लस आईआईएससी बंगलौर को कराने को मिलता है एग्जाम एवरी ईयर। समझ गए ना। हर साल एग्जाम, साल में एक बार ही एग्जाम होता है आईआईटी जैम का। आईआईटी लगा है इसलिए आईआईटी में पढ़ने को मिलता है, और प्लस आईआईएससी बंगलौर। तो जैम समझिए ज्वाइंट एडमिशन फॉर मास्टर डिग्री, यहाँ पे देखिए। और ये एग्जाम जब से ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, वो आपको पहले तो मई में एग्जाम होता था जो ऑफलाइन, अब प्लस सब्जेक्टिव आता था डिस्क्रिप्टिव। अब पैटर्न भी 2015 आईआईटी गुवाहाटी कराई, तब से पैटर्न चेंज हो गया इसका। ठीक है। तो एग्जाम कौन से लोग बैठ सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको हम भी डिस्कस अच्छे से करेंगे। इन्फॉर्मेशन बाउचर मतलब इसमें सारी डिटेल रहती है आपको, तो इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं डिटेल में आपको एक एक वन बाई वन डिस्क्राइब करूंगा। तो 7 आईआईटी प्लस आईआईटी, अब आईआईएससी बंगलौर, आईआईएससी बंगलौर इस बार एग्जाम कंडक्ट करा रहा है जैम 2021 का। तो देखिए आईआईएससी बंगलौर क्या है, भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, इस बार जो आईआईटी जैम का एग्जाम हो रहा है वो फरवरी में होगा, 14 फरवरी 2021 संडे को एग्जाम हो रहा है। ओके।
तो ये हर एवरी ईयर फरवरी में हो रहा, करीब 5-6 साल से, 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर से, 5-6 ईयर से ये फरवरी में एग्ज़ाम हो रहा है। और आपको ये जो है, इसका फॉर्म कब आता है? सितंबर में फॉर्म आ जाता है। एग्ज़ाम कौन से लोग दे पाएंगे, क्या क्राइटेरिया है, और इसके करने के बाद कौन से आईआईटी मिलता है, क्या रहता है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें जो है आपके एग्ज़ाम जो लोग देना चाहते हैं, बहुत अच्छा है ये आपका। इसमें देखिए, एडमिशन है एमएससी 2 ईयर, मास्टर इन इकोनॉमिक्स 2 ईयर। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो था ये इस साल ऐड हुआ, पहले आईआईटी रुड़की में था और कुछ आईआईटी में वो जैम के थ्रू मिलता था। ज्वाइंट एमएससी पीएचडी है, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री और इंटीग्रेटेड। इसको एमएससी पीएचडी मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं। ये 5 to 6 ईयर का आईआईटी में होता है। ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो एग्जाम इस बार करा रहा है वो आईआईएससी करा रहा है, ठीक है, आईएससी बंगलोर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्लस आईआईटीज, ये मिलके एग्जाम कराते हैं। तो 7 आईआईटी प्लस आईआईएससी बंगलोर, तो 8 लोगों को मिलता रहता है। तो देखिए, ओल्ड आईआईटी जो है, आईआईटी बॉम्बे जैसे आपको, आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी आपको इधर कौन सा है, कानपुर हो गया, खड़गपुर है, मद्रास है और रुड़की है। तो ये आपके, और गुवाहाटी भी होगा कहीं पे, आईआईटी गुवाहाटी। तो ये 7 आईआईटीज हैं आपके, टू और ये 5 to 7, 7 ओल्ड आईआईटीज हैं, प्लस न्यू आईआईटी बहुत सारे बने हुए हैं जहाँ पे भी एडमिशन मिलते हैं आपको। तो 7 ओल्ड आईआईटीज हैं। इसमें एडमिशन के लिए वही क्राइटेरिया है जो सबके लिए होता है। तो ये आपको एग्जाम जो कंडक्ट कराते हैं, जैसे लास्ट ईयर आईआईटी 2019 का एग्जाम हो, कानपुर एग्जाम कराया था। इससे पहले दिल्ली कराया, उससे पहले बन बॉम्बे है, उससे पहले मतलब खड़गपुर कराया था, उससे पहले आपको दिल्ली था, फिर बॉम्बे पहले था, गुवाहाटी है। तो ऐसे एग्जाम कराने को सबको मिलता है। यही जैम ऑफिस जो होता है आईआईटी में रहता है, और गेट भी वही टाइमिंग में एग्जाम ये सब होते रहते हैं यूरिया। तो ये आईआईटी है। इसमें जो प्रोग्राम होते हैं, देखिए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, आपको ये सब होता रहता है, एग्जाम है। तो ये कौन कौन से लोग दे सकते हैं, ये क्राइटेरिया क्या है, ये हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। ओके। तो इसमें देखिए आप आगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बंगलोर है, वो यहाँ पे कंडक्ट करा रहा है एग्जाम, इसलिए उसके बारे में दे रखा है जैम। इसका वेबसाइट रहता है, हर साल आता है jam.ai। आईआईसी बंगलोर करा रहा है इसलिए इसका वेबसाइट दे रखा है। इसका ये लोगो आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में, ये हाईलाइट है कि कौन कौन एग्जाम करा रहा है। इसमें देखिए पेपर जो होते हैं, कौन कौन से एग्जाम होते हैं आईआईटी में जैम के थ्रू। एक तो ये एग्जाम जो होता है आपको ऑनलाइन एग्जाम होता है, सबसे बड़ी बात। एग्जाम कैसा होता है? ऑनलाइन एग्जाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी जैसे बाकी पेपर, और 3 आवर्स का एग्जाम होता है, ठीक है। 3 घंटे का एक ही पेपर होता है, बहुत सारे पेपर नहीं होते। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है वही पेपर दे सकते हैं। इस साल और इससे पहले ये 7 पेपर होंगे। जिनको जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स जो भी है, तो जिनका इंटरेस्ट है तो एक सब्जेक्ट से ये दे सकते हैं, या केमिस्ट्री का दे सकते हैं। कुछ लोग 2 एग्जाम देते हैं, पढ़ने का तो एक ही पढ़ेंगे ना। कभी कभी 2 पेपर मॉर्निंग इवनिंग स्लॉट होता है, तो 2 एग्जाम भी आप बैठ सकते हैं। तो इंटरेस्ट होता है एक ही सब्जेक्ट में, बहुत अच्छा रहता है, बच्चे करते हैं। तो केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स ये नया ऐड हुआ, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, और ये स्टैट्स, मैथमेटिकल साइंस। मैथमेटिकल साइंस में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आता है, स्टैट्स सब्जेक्ट जो उन बच्चों का। तो मेरा जो है, मैं ये 2 सब्जेक्ट में काफ़ी एक्सपीरियंस पढ़ाने का, आईआईटी से पढ़ा भी हूँ। तो ये मैथमेटिक्स और स्टैट्स जो सब्जेक्ट है, ये आपको ये भी होता है एग्जाम में। और ये इंडिविजुअल, ये कभी कभी दोनों बच्चे एग्जाम बैठ जाते हैं, दोनों दे सकते हैं, लेकिन किसी में एक में मास्टर्स करेंगे। फिर आपको ये फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये न्यू पेपर एडेड अभी इस दिस ईयर, है ना, अलग से एग्जाम करा रहा है। और ये एग्जाम जो होता है 3 सेक्शन में डिवाइडेड, सेक्शन ए बोलते हैं इसको,
MSQ मतलब सिंगल करेक्ट, एक ऑप्शन करेक्ट होगा फोर में से। MS मल्टीपल सेलेक्ट मतलब टू और मोर देन टू ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी। और NAT मतलब ये फिल करना होता है आंसर निकाल के। तो ये थ्री सेक्शन में होता है, इसमें आपको 30 क्वेश्चन रहता है, 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन का पेपर होता है। 60 क्वेश्चंस रहते हैं और 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है, 100 मार्क्स का। और ये सभी पेपर के लिए सेम क्राइटेरिया है। तो इसमें आपको सभी, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती ए सेक्शन में, सॉरी ए सेक्शन में निगेटिव मार्किंग रहती है, बी और सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ऑनलाइन एग्जाम हर साल ये होना है, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया एग्जाम के बारे में कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, कौन कौन से पेपर हैं। और आगे अभी डिस्कस करेंगे कि कौन से लोग बैठ सकते हैं एग्जाम में, क्राइटेरिया इसका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। तो ये हर साल ऑनलाइन ही होगा। और आपको इसमें ये देखिए है, ब्राउचर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट नेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ इस्टेब्लिश, IIT कब बना था उसके बारे में, ISC बंगलोर है आपको इसे आए उसके बारे में बताया है। देखिए यहाँ पे जो मेन है ये आपको ये बताया गया है कि जो एकेडमिक सेशन 2004 से 5 में ये जैम का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। JAM जैम कब स्टार्ट हुआ था? 2004 में से ये सेशन पहला सेशन था यहाँ से। इससे पहले IIT तो बहुत पहले बन गया था। IIT तो हमारे जो कंट्री आजाद हुआ तो 1956 में IIT जाया, बीटेक प्रोग्राम इंजीनियरिंग के लिए था। साइंस और टेक्नोलॉजी अब हो गया, तो साइंस जो है, बहुत सारे लोगों को जैम के बारे में पता नहीं रहता है। जैम क्या, जेई सब जानते हैं, बीटेक होता है, एमटेक होता है, लेकिन मास्टर का भी वैल्यू उतना ही है रिसर्च फील्ड में। तो यहाँ पे MSc जो होता है बहुत अच्छे, MSc डुअल डिग्री और MSc एमटेक बहुत सारे IIT शुरू किए हैं, जैसे जोधपुर IIT में MSc एमटेक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। और मास्टर करके भी आप MSc करने के बाद कंप्यूटर साइंस अगर मैथ से हैं, जैसे मैंने मैथमेटिक्स से कर रखा IIT मतलब मद्रास से। इस टाइम IIT जो IITM है, IIT मद्रास इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में इंजीनियरिंग कॉलेजों में आता है, तो मैंने वहीं से पढ़ाई की। तो एक होपफुली मैं जो समझा पाऊंगा आपको समझ में आएगा। वीडियो देखिए, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिएगा। तो ये जो है, मैं अप्रोच ये है कि बच्चों को सब समझाएं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो जैम का एग्जाम कब से स्टार्ट हुआ था। आज हमारा देखिए हम कौन से इसमें 20th सेंचुरी में है, मतलब 2020 चल रहा है। तो ये जो है 2020 से, इससे पहले एग्जाम मतलब आपको 15 साल हो गए एग्जाम होते। तो जैम ऑब्जेक्टिव अप्रोच MSc 2 ईयर। देखिए MSc ज्वाइंट मतलब इंटीग्रेटेड, MSc PhD डुअल डिग्री अदर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम IIT इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम ISC बंगलोर कंसोलिडेटेड। देखिए ISC बंगलोर जो है IISc, ये मैथमेटिक्स और स्टैट्स दोनों यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, और भी सब्जेक्ट हैं। ये बहुत टॉप का है, जैसे मैं मैथ्स हूँ तो मैं ज़्यादा मैथ के और स्टैट्स के बारे में बता सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर करते हैं तो ये आपको टॉप 50 रैंक जो रहती है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, और ये इसमें पैसे मिलता है, स्टार्टिंग में 16-17 हज़ार रुपये देते हैं पढ़ने का। इंटीग्रेटेड 5 ईयर से 6 ईयर प्रोग्राम होता है। तो हमारे मित्र कई लोग PhD भी कर रहे हैं यहाँ पे, पढ़ रहे हैं फ्रेंड लोग, और बहुत अच्छा है। तो आपको इकोनॉमिकली अगर वीकर सेक्शन का कोई बच्चा है, गरीब है, तो उसके लिए बहुत बेटर है IIT एग्जाम। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप BSc कर रहे होंगे, समझ रहे हो, BSc मैथ से कर रहे हैं और चाहे स्टेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जा सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है IISc बंगलोर में। ऐसे IIT बॉम्बे में कुछ यूनिक कोर्स चलता है, ऑपरेशन रिसर्च है ना, OS ऑपरेशन रिसर्च प्रोग्राम है, जिसको बहुत अच्छा रहता है, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ये वो मैथ्स और स्टेट्स वाले दोनों जा सकते हैं उसमें, तो बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे। वो भी 6,000 स्टीफन मिला मतलब आपको जो स्कॉलरशिप बेस्ड रहता है, 6,000 वहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जैम है आपको, इसके इससे इतने प्रोग्राम होते हैं। एमटेक भी MSc के बाद कर सकते हैं,
तो ये अपॉर्चुनिटियां आपको है। ये हमने बताया कब एग्जाम इसका कब से स्टार्ट हुआ था जैम का, तो ये इस सेशन में हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एमएससी यहाँ पे बहुत सारा है इसके बारे में। एमएससी 2 ईयर इकोनॉमिक्स है, पीएचडी डुअल डिग्री ये अलग ऐड हुआ था उसके बारे में। अब ये 14 फरवरी को हर साल पेपर होता है ना। पेपर पहला हमने पहले ही बता दिया कौन सा सेक्शन है। और ये जो फॉर्म आता है इसका हमेशा हर साल सितंबर में आ जाता है, ठीक। ये सितंबर में आएगा। और रिलीज होता था नोटिफिकेशन अगस्त लास्ट तक। और सितंबर से अक्टूबर तक डेट रहती है फॉर्म फिल करने की, 15 अक्टूबर कभी 10 अक्टूबर तक। और ये क्राइटेरिया रहता है। अच्छा, इसमें जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस भी है, गवर्नमेंट ने ऐड किया था, तो एससी एसटी और ओबीसी सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। और नॉन क्रीमी लेयर है तो कुछ छूट रहती है। गर्ल्स कैटेगरी के लिए जो है उनको भी काफ़ी छूट रहती है, उनका 50% फॉर्म का पैसा लगता है, एससी एसटी का जैसे लगता है वैसे ही। ठीक है, तो ये है आपको। इसके बाद एकेडमिक प्रोग्राम कहाँ पे क्या है देखिए। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलौर है, इसमें देखिए क्या है, मैथमेटिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, और फिजिकल साइंसेस है। ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, केमिकल मैथमेटिकल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस ये कराता है। बिल्लई में 2 ईयर प्रोग्राम एमएससी है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आईआईटी भुवनेश्वर में ये प्रोग्राम एटमॉस्फेयर साइंसेस है। तो और कुछ आईआईटी जैसे थर्ड सेमेस्टर में ये बहुत अच्छा लिखा हुआ, बहुत सारी जैसे मद्रास आईआईटी में भी यही कहानी है, हमने पढ़ा है। तो जिनका 8.5 8 से एबव सीजीपीए आता है, अगर वो एमएससी प्रोग्राम में हैं, एमएससी मैथ्स और स्टैट्स जो भी पढ़ रहे हैं, अगर उनको पीएचडी में कन्वर्ट करना तो थर्ड सेमेस्टर से आपको अलाउ कर देते हैं, यहाँ पे पीएचडी में दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आईआईटी बॉम्बे देखिए है यहाँ पे। आईआईटी बॉम्बे में 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम है, तो उसको देखिए आप आईआईटी बॉम्बे का। आईआईटी बॉम्बे भी बहुत अच्छा है, पुराना आईआईटी काफ़ी है। आईआईटी बॉम्बे में एमएससी मास्टर ऑफ साइंस 2 ईयर में आपको प्रोग्राम है। क्या क्या सब्जेक्ट है, जूलॉजी है, जियो फिजिक्स है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फोटिक्स, मतलब एमएस के बच्चे यहाँ जा सकते हैं, स्टैट्स मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, और केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। डुअल डिग्री में ये बहुत अच्छा है, एनर्जी साइंसेस है, इन्वायरमेंटल साइंसेस है, ऑपरेशन रिसर्च, ये ऑपरेशन रिसर्च के बारे में डिस्कस करा था। ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। और ये जो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए जो एग्जाम में पेपर में बैठते हैं, मैथमेटिक्स का कोड एमए होता है और स्टैटिस्टिक्स का एमएस मैथमेटिकल साइंस का। इन दोनों लोगों को लिए ऑपरेशन रिसर्च ऑप्शन ओपन रहता है। और ये एग्जाम बहुत अच्छा कोर्स है ये, इंडस्ट्री में जॉब ओरिएंटेड रहता है, मतलब प्लेसमेंट वगैरह हो जाता है। आईआईटी दिल्ली में देखिए सारे सब्जेक्ट दे रखा क्या क्या होता है। तो ओल्ड और न्यू जितने आईआईटी हैं सब में डिस्क्राइब में यहाँ पे दे रखा कि इसमें कौन सा कोर्स है। ये आप आईआईटी दिल्ली है, आईएसएम धनबाद जो है, मैथमेटिक्स विद कंप्यूटिंग आईआईटी गुवाहाटी में भी है। आईआईटी गांधीनगर देखिए प्योर मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आईआईटी न्यू है। मेरे बच्चे हर लगभग अब मैं पढ़ाए हुए सभी आईआईटी में पढ़ रहे हैं, है ना। आईआईटी गुवाहाटी में भी 2 3 स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। आईआईटी हैदराबाद में भी एक बच्चा लास्ट ईयर एक बच्चा गया था। तो आईआईटी इंदौर है आपको, ठीक है, जोधपुर है। एमएससी जोधपुर आईआईटी देखिए कितना अच्छा है, इसमें एक ऑप्शन आया है जोधपुर। आईआईटी जोधपुर में एमएससी एमटेक है डुअल डिग्री, और कंप्यूटर डेटा साइंसेस में है, तो मतलब ये प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, बहुत अच्छा है। आईआईटी कानपुर में है, केमिस्ट्री है, और स्टैट मतलब एमएस वाले बच्चे भी जा सकते हैं। और ये तो एमएस के लिए थोड़ा ऑप्शन कम रहता है, तो फिर भी आपको देखिए आईआईसी बंगलौर है एमएस के लिए ओपन। आपको ऑपरेशन रिसर्च प्रोग्राम हो गया, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी बॉम्बे है। ठीक है, और एक दो और हैं यहाँ पे दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो उसको भी मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, डिटेल
आप देखेंगे आईआईटी खड़गपुर है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा है। आईआईटी मद्रास, ये टॉप इंडिया का इंस्टीट्यूशन है। प्योर, अगर जिनको प्योर मैथमेटिक्स में मतलब कोर पेपर पढ़ना होता है। मैथमेटिक्स की दो ब्रांचेस, प्योर है और अप्लाइड। तो इसका जो मैथमेटिक्स है वहाँ पे प्योर है, प्योर मैथमेटिक्स है। तो जिनको काफ़ी डीप में अच्छा नॉलेज है तो वो भी जाएं वहाँ पे। मैंने यहीं से पढ़ रखा है, आईआईटी मद्रास से। ओके। और कंप्यूटर साइंस में हमने स्टडी करी है आईआईटी रुड़की से। आईआईटी मंडी अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। आईआईटी पलक्कड़ देखिए यहाँ पे है, मैथमेटिक्स है। 2 ईयर प्रोग्राम यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। इसी तरह से बहुत सारे, ये जो सभी हमको लग रहा है 21 आईआईटी हैं, बहुत आईआईटी हैं आपके पास। इतनी आईआईटी में से कोई तो मिल ही जाएगा अगर अच्छे से तैयारी करे तो। आईआईटी तिरुपति में देखिए मैथमेटिक्स और स्टैट से बच्चे, यहाँ भी ऑप्शन बनता है, आप स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से जा। आईआईटी बीएचयू अभी ऐड हुआ है जिसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐड हुआ है। तो टोटल देख रहे हैं यहाँ पे, टोटल आईआईटी टोटल कितने हैं, 21 आईआईटीज हैं। तो आईआईटीज जो हो गए 21 प्लस आईआईएससी बंगलोर। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जो आपके पास एनआईटीज हैं, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपको जैम के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। बहुत सारे एनआईटी हैं, तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सभी एनआईटी में। प्लस आईआईएस आइसर, आइसस जो होता है, अभी एक लड़की तिरुपति में पढ़ने गई है, तो उसकी वेबसाइट है देखिए जो आइसर्स है उसके बारे में बताते हैं। आइसर्स आपके जो होते हैं ये भी इंटरव्यू लेते हैं, जैम का स्कोर कार्ड यूज करते हैं। तो जो लोग को इंडिया का बहुत सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं जिनको पता नहीं रहता, हमें भी नहीं पता था, बाद में ही पता चला। आपके पास जैसे आपको देखिए हर साल यहाँ पे जैसे IISER डालिए तो आइसर, आइसर तिरुपति है यहाँ पे। तो ये आइसर तिरुपति, आइसर पुणे है। ये लोग इंटरव्यू देते हैं। तो हमारे मेरे पढ़ाए हुए एक बच्ची है जो यूपी से फर्स्ट स्टूडेंट है, जो इस बार पढ़ने गई है आइसर तिरुपति में, है ना। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IISER तिरुपति, आइसर तिरुपति। तो ये सब ऐसे रिसर्च सेंटर जहाँ खूब पैसा मिलता है। आप गरीब बच्चे हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, दिमाग है, तो यार इतना पैसा वहाँ पे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। आप इंटीग्रेटेड करिए, फिर किसी आईआईटी से पोस्ट डॉक करिए, पोस्ट डॉक करते समय 50-60 हज़ार रुपये मिलेगा, फिर आप प्रोफेसर हो जाएंगे किसी आईआईटी में। तो अगर आपके पास नॉलेज है, कुछ करने का रुतबा है, रुझान है, तो कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए कम बैक होते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं फिर आके। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि आईआईटी प्लस एनआईटी और आइसर, तो बहुत सारी सीटें हो जाती हैं। मतलब इतने अपॉर्चुनिटी है आपको, जैम एग्जाम देने से आईआईटी में जा सकते हैं, आईआईसी बंगलौर में जा सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स स्टेट्स के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, CMI है, IMSC है, ISI है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो बहुत है आपके ऑप्शन है, अगर आपके किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। ये सबकी वेबसाइट दी रहती है, जितने देखिए 21 आईआईटी हैं, इनके सबकी वेबसाइट दे रखी है उनके। अब इसके मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्या, कौन लोग एग्जाम में बैठ सकते हैं। और थोड़ा यहाँ डिटेल उतना नहीं अच्छा, तो मैं और डिस्कस करके बता दूंगा आपको। देखिए ये है आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ERS फॉर द एडमिशन। तो वो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं जो ग्रेजुएशन अपेयरिंग में होते हैं या कर चुके होते हैं। और यहाँ पे कोई अटेम्प्ट का बाउंडेशन नहीं रहती, एक तो ये भी है। जैम एग्जाम जो है यहाँ अटेम्प्ट का कोई बाउंडेशन नहीं रहती है, जैसे जेई में है 12th बाद ज्वाइंट एडमिशन फॉर मास्टर के लिए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ जनरल OBC कैटेगरी के हैं तो 55% चाहिए आपको। और अगर CGPA है जिनका चलता है तो 10 में CGPA में 5.5, जनरल OBC और ये EWS जो भी कैटेगरी 50% या
5 CGPA 10 में से, SC ST और हैंडीकैप्ड कैटेगरी PWD वाले स्टूडेंट के लिए। और एक एग्जाम फॉरेन नेशनल स्टूडेंट के लिए भी होता है, पॉलिसी वही रहती है। ठीक है, तो ये तो रहा। और मैं आपको इसमें थोड़ा ऐड बताता हूँ डिस्क्राइब फॉर्म में। ये तो क्राइटेरिया है कि 55% जो ग्रेजुएशन में है, BSc, BA, BCA, B.Tech, है ना, 55% या 5.5 CGPA, जनरल OBC और इस तरह से। तो जो लोग BSc करते हैं मैथ से, वो मैथमेटिक्स स्टैट्स जो सब्जेक्ट हमारा है मैं बता रहा हूँ, वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। अपेयरिंग है, अपेयरिंग के बाद और 2-3 साल के बाद भी दे सकते हैं। कुछ लोग MSc करने के बाद भी IIT से MSc करने जाते हैं, क्योंकि बाहर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी तो है नहीं कि एग्जाम में हो जाएगा और लाइफ चेंज हो जाए। IIT से क्यों पढ़ना चाहते हो भाई? इसके अलावा BHU भी है, JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे स्टेट के कॉलेज हैं, कुछ लोग पैसा दे करा देते हैं। IIT क्यों? IIT इसलिए, IIT का मतलब इंडिया का क्या है, नेशनल लेवल में बहुत अच्छा है। तो वहाँ से पढ़ने के बाद एक रहता है कि हमारे मतलब जॉब ओरिएंटेशन है, कुछ तो पैसा कमा लेंगे, जीविका चलाने लेंगे, अच्छा कर लेंगे, अपनी करियर बनेगा, नॉलेज बनेगा, समाज में एक अच्छा मैसेज देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो BSc में तो ये है, ठीक है। BA मैथ से है, स्टेट से, तो भी एग्जाम दे सकते हैं BA वाले बच्चे, ठीक है। B.Tech और BCA जो है, इनमें भी सेमेस्टर वाइज होता है, तो 4 सेमेस्टर तक मैथ होनी चाहिए, मैथ और स्टेट सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर तक वो सब्जेक्ट पढ़े रहेंगे, तो आप एग्जाम में आराम से बैठ सकते हैं। और ये क्राइटेरिया जो परसेंटेज का है वो होल्ड होना चाहिए। ओके, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पढ़े हैं बच्चे जो B.Tech और जो BSc वाले हैं और BCA है, वो भी एग्जाम में आते हैं, BA वाले भी हैं, BA का स्टूडेंट भी पढ़ता है, तो वो भी बैठ सकते हैं। और अपेयरिंग हम लोग फर्स्ट ईयर से भी तैयारी करवाते हैं। CGPA हो गया, ये आपका एक क्राइटेरिया हमने बता दिए। टेस्ट पेपर ऑनलाइन मोड होगा, हमने पहले बताया था, सेक्शन में वाइज होता है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये 60 क्वेश्चन आता है, इसमें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर बता दे रहे हैं। टोटल 60 क्वेश्चन आता है, 3 आवर्स का एग्जाम होगा। 3 सेक्शन ABC में रहता है। पहले सेक्शन में ये आपको 30 क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स। टोटल ए सेक्शन जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है, ठीक। 50 मार्क्स का ए सेक्शन होता है। फिर अब बी में आ जाइए, ए सेक्शन था, बी सेक्शन 10 होता है, और 2 मार्क्स का एक होता है, और एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट होते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ए सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो 20 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नीचे, नीचे देखते हैं। नीचे जो एग्ज़ाम है आपको, सी सेक्शन जो होता है वो आपके NAT होता है, जिसमें फिल करना होता है। ओके, ये सी सेक्शन, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। ये 20 क्वेश्चन रहते हैं, 1 से 10 तक। 1 मार्क्स, ये 30 मार्क्स का होता है। तो टोटल ऐड कर लीजिए, तो ये पेपर 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं 55 प्लस मार्क्स लाते हैं, तो IIT आराम से मिल जाएगा। 50 मार्क्स भी लाइए, 55 प्लस थोड़ा अच्छा रहता है। OBC है 50 प्लस मार्क्स, और 40 प्लस मार्क्स SC ST और PH कैटेगरी। बस इतना इजी कोई एग्जाम में नहीं होता, एक सब्जेक्ट से। और सिलेबस भी बहुत कम, अभी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, कितना इजी रहता है, आप इजीली इसको आप दे सकते हैं एग्जाम को, ठीक ना। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये तो हमने बताया मार्क्स, ये निगेटिव मार्किंग ये सेक्शन में होती है, BC में नहीं होती है, तो ये आप जानते हैं। ये आपको 2 स्लॉट में पेपर होता है। देखिए इस बार एग्जाम है, पिछली बार फरवरी में था, ठीक है। लास्ट ईयर भी फरवरी में था, उससे पहले भी फरवरी में था, कोई डेट रहती, 14 फरवरी का एग्जाम। मॉर्निंग सेक्शन 2 सेक्शन में 3 घंटे, कुछ पेपर जितने हैं। अब जैसे इस बार का जो 21 का एग्जाम है, स्टैट्स वालों का मॉर्निंग में है, मैथमेटिकल स्टैट, फिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी इवनिंग में, ये पेपर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और ये सब। तो ये 3 घंटे का पेपर होता है। तो ये कुछ इवनिंग में होते हैं, कुछ मॉर्निंग में होते हैं, ठीक ना। तो ये सेशन रहता है मॉर्निंग में, अपना टाइमिंग वही जो भी IIT दे।
उसके अकॉर्डिंग होता है एग्जाम। तो ये पेपर है, कितने रुपए लगते हैं अगर आप जो फॉर्म भरते हैं, फीमेल कैटेगरी है तो 50% ऑफ रहता है, 2 पेपर एग्जाम दे सकते हैं तो 300 ऐड हो जाता है। अदर के लिए 1500 का फॉर्म आता है। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर वो सब तो आप कर लेंगे, ये फॉर्म भरने का है। मैं इसके सिलेबस के बारे में आता हूँ। रिजर्वेशन सीट रहती है, देखिए ओबीसी कैटेगरी है तो उसके लिए रिजर्व सीटें रहती हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए भी हो गई, ये भी बहुत है। तो 40% सीटें कुछ हैं। अ, जो भी है नॉर्म होता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक में छूट मिलती है जो भी कैटेगरी के आप होते हैं। ठीक है, ये फॉर्म भरने का दिया रहता है आइडिया। तो मैं इसके सिलेबस में आता हूँ, क्या सिलेबस है वो डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है। एडमिट कार्ड वैसे जनवरी फरवरी में रिलीज होता है, जनवरी में आता है। देखिए ये सब्जेक्ट आ गया बायो, जैसे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट आ गए। तो बायोलॉजी है तो उसका जनरल बॉडी और ये सब है। ये सिलेबस इतना दिया हुआ है, इसको इतना ही पढ़ना होता है। केमिस्ट्री का देखिए ये मैथमेटिक्स बताते हैं, ये मैथमेटिक्स मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना। इनऑर्गेनिक है, पूरा डिटेल में दिया है। इकोनॉमिक्स का जो है आप, माइक्रो बायोलॉजी है, ये आपके इंडियन इकोनॉमी ये भी पढ़ना, मैथमेटिकल ऑफ इकोनॉमी है। जी जी, जियोलॉजी का। अब जियोलॉजी, जियोलॉजी में अर्थ प्लेनेट है, जियो, ये सब सब्जेक्ट का डिस्क्राइब में आप इतना ही, जितना आईआईटी में ये जो सिलेबस दिया जाता है इसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं आईआईटी पूछती, ये भी ध्यान रखिएगा। इतना ही आएगा एग्जाम में, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना है, बहुत सिंपल रहता है। मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ देखिए मैथमेटिक्स, इसके बारे में मैं डिटेल और बुक्स भी बता दूंगा। ठीक। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मेरे यहाँ 100% प्लेसमेंट है, मतलब 100% बच्चे आईआईटी में प्लेस हो जाते हैं। आईआईटी, एनआईटी, बीएचयू, अब इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी। बीएचयू में भी इस बार फर्स्ट रैंक आया एक लड़की के, सिमरन करके। और आईआईएस, ईआर आईसर, आईआईएससी बैंगलोर। ठीक। तो ये सभी जगह हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आईआईटी, एनआईटी, और ये इतने जैम के थ्रू आपको ऑफर है। जैम का सिलेबस पढ़ने के बाद यहाँ भी हो जाता है बीएचयू वगैरह में, अलग से नई तैयारी करनी पड़ती। ठीक ना। तो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है आपको, इसमें आपके पास सिलेबस क्या है और इसमें कैसे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, देखिए। मैथमेटिक्स में आपको पहला सीक्वेंस सीरीज, आप ये रियल एनालिसिस का पार्ट है। ठीक। तो रियल एनालिसिस क्या है, रियल, अब ये प्योर मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में आप बुक कोई भी ले सकते हैं, जैसे आप कोई भी बुक, मैं आपको इससे जो है रॉबर्ट जी बार्टले आती है, रॉबर्ट जी बार्टले। तो ये बुक आप चाहेंगे तो बार्ट बार्टले की बुक है, ये बहुत अच्छी है। इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस, फिर एससी मलिक का है, ये ले सकते हैं, और भी बहुत सारी है, लेकिन ये मेन बुकें पढ़ लीजिए, इतना अच्छा रहता है। ये रियल सीक्वेंस सीरीज में बहुत, अब देखिए रियल एनालिसिस बहुत बड़ा पोर्शन होता है। और मैथमेटिक्स बीएससी में बहुत सारे सेमेस्टर या ईयरली प्रोग्राम है तो बहुत सारे पेपर पढ़ने पड़ते हैं। और उसका बीएससी का 50%, जो ग्रेजुएशन लेवल में जो मैथ पढ़ते हैं उसका 50% ही जेएम में आता है। अब देखिए जितना आईआईटी ने लिखा है इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। सीक्वेंस सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे कम से कम 20 मार्क्स तक या 15 मार्क्स तक क्वेश्चन आधा आता है, 15 नंबर का तो आएगा ही आएगा मिनिमम, सीक्वेंस सीरीज मिला के। ठीक ना। तो ये अच्छे से करना होता है, इसके लिए हमने रियल एनालिसिस की बुक बता दी है आपको। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, पेपर सॉल्व करिएगा जरूर, जो लोग को अच्छे से पेपर आईआईटी का सॉल्व करें। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल,
तो लिमिट ये भी रियल का पार्ट है, फंक्शन ऑफ टू भी रियल एनालिसिस का पार्ट है। फिर अलग आता है ये इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस अप्लाइड का है आपको, ये एक सब्जेक्ट इंटीग्रल कैलकुलस है, अप्लाइड पोर्शन का। इंटीग्रेशन एज इनवर्स फंक्शन, मतलब इसमें आपको डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, इसी में इसका एप्लीकेशन। तो एरिया, एरिया ऑफ डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई, इस पे आपके क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन श्योर रहता है। फिर एक आता चेंज ऑफ ऑर्डर नहीं यूज होता, लेकिन उससे रिलेटेड जैसे आईआईटी में एक क्वेश्चन आया था, 1 से जीरो x से 1 0 से x साइन वाई स्क्वायर डिवाइड एस। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है, x से 1 लिमिट है, 0 से 1। तो इसमें हम ऑर्डर चेंज करके, तो इस टाइप के आईआईटी में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स या 1 मार्क्स से आना ही श्योर है। एक सरफेस एरिया से रिलेटेड, एक वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो ये 12 मार्क्स तक ये आ जाता है ये पेपर में। और पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत इजी रहता है, पूरे सारे क्वेश्चन लगभग सही हो जाते हैं। ठीक। और इसके लिए बुक कोई भी आप यूज कर सकते हैं, टॉम एपोस्टल आप पढ़ लीजिए, टॉम एपोस्टल वॉल्यूम 1 करके आता है, वॉल्यूम 2 इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल। और नहीं है तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एच के दास की आती एक बुक है, उससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेन पेपर है, सॉल्व करिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगा लीजिए, जितने आए कोई भी बुक उठाइए। नॉलेज थोड़ा अच्छा है इसमें, कैसे आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सरफेस एरिया से 2 मार्क्स का एक फिक्स रहता है ना। तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ से मिल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी अप्लाइड का, यहाँ से 4 क्वेश्चन श्योर रहता है, मतलब आपको 10-12 नंबर का ये भी आती है। 4 क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी आता है। तो इसके लिए आपको एमडी राज सिंघानिया पढ़ सकते हैं, बेटर है, एक ही बुक बताएंगे। 50 बुक पढ़ने से क्या है, एक ही बुक पढ़िए। तो एमडी राज सिंघानिया बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये अप्लाइड का 2 हो गया, एक रियल का प्योर हो गया। और देखिए ये जो सब्जेक्ट है इंटीग्रल कैलकुलस जो भी बता रहे हैं, जो बुक है पूरी पूरी बुक पढ़नी नहीं, उसमें स्मॉल पोर्शन पढ़ना है आपको, बहुत कम सिलेबस रहता है कि नहीं। तो पूरा क्यों पढ़ेंगे आप, ठीक ना। ऐसे आपको यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस है, अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वेक्टर कैलकुलस में कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसमें भी आपको 10 8 10 नंबर का तो आ ही जाता है प्रॉब्लम, कभी कभी 15 20 नंबर का अल्लाह। तो ये सरफेस इंटीग्रल गॉस और ये थ्योरम है, यहाँ से मतलब 1 2 नंबर का आता है, तो 10 से 12 मार्क्स तक ये भी आ जाती है आपको। तो ये तो बहुत इजी है, डबल ट्रिपल और गॉस ग्रीन यही सब यूज है। यहाँ भी एरिया वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल कैलकुलस और प्लस वेक्टर कैलकुलस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। ये एक्चुअल में यहाँ पे बहुत कुछ है, ग्रीन फील्ड है, तो बहुत इजी है, आपको एप्लीकेशन पढ़ना है, ये फिजिक्स का एक्चुअल में पार्ट होता है। अब आता है प्योर का ग्रुप थियरी। ग्रुप थियरी अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है। अब देखो ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रिंग थियरी भी आती है, रिंग है नहीं सिलेबस में। तो ग्रुप थियरी में केवल ग्रुप, सब ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, लैग्रेंज थ्योरम है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ क्वोशंट ग्रुप। अब जैसे नंबर ऑफ जनरेटर पूछा है, Z4 से Z10 में, इसमें कितनी होमोमॉर्फिज्म होगी, तो इसका जीसीडी ले लीजिए, 4, 10। तो इसमें आपको रिजल्ट बेसिस क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसका जीसीडी क्या आएगा, 2 आ जाएगा। एग्जाम में आया था, Z7 से Z9 में कितने, या 16 में कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे, तो 1 आएगा। तो नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे Z4 में, तो ये Z4 5 आप 4 कर लीजिए। तो ये आपको, इसके लिए आप गैलियन बुक पढ़ सकते हैं, बेटर है, ठीक। और मैं यूट्यूब पे आपको कुछ पेपर सॉल्व करके डाल दूँ, तो ये आपको यहाँ पे गैलियन की बुक पढ़नी है। फिर लीनियर अलजेब्रा के लिए आप बुक है जो आप पढ़ सकते हैं, फ्रीडबर्ग करके, फ्रीडबर्ग, फ्रीडबर्ग की बुक बहुत अच्छी रहती है। तो लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस आता है प्लस ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं सिलेबस, इतना इजी सिलेबस है आईआईटी में जाने के लिए, अब क्या बताइए। आप इजीली आईआईटी क्रैक कर सकते हैं, और 2 3 महीने अगर अच्छे मन से पढ़ा जाए तो आईआईटी में हो सकता है। और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। फिर रियल एनालिसिस हमने, पॉइंट सेट थियरी और ऊपर पोर्शन सब है,
डिफरेंशियल कैलकुलस, तो इतना ही सिलेबस है आपको। पावर सीरीज से 2 क्वेश्चन आना ही आना, पॉइंट सेट थ्योरी, ओपन सेट, क्लोज सेट, ये सब। तो ये तो मैथमेटिक्स का, अगर आप जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं और अपने उसके सिलेबस का 50% भी पढ़ लें, ठीक नहीं, अगर वो 50% भी पढ़ लेते हैं तब भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, 50% मार्क्स आ सकता है, तो भी अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो अच्छी बात है। चलिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 50% सिलेबस ही आता है बीएससी का। अब हम आते हैं अगला पेपर, कोई एक बताते हैं जो हमारा एक और, स्टैटिस्टिक्स में मुझे बड़ा अच्छा इंटरेस्ट आता है पढ़ाने का, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत अच्छा पेपर है, इसके बारे में देखिए आप। तो ये जॉब ओरिएंटेड काफ़ी अच्छा रहता है, डेटा एनालिसिस है, एनओसी पढ़ना होता है ना, सिमुलेशन में भी काफ़ी, तो ये आपको ये इसके बारे में बताते हैं, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एमएस का जो सिलेबस आपको है। तो एमएस में क्या करना होता है आपको, इसमें 2 पोर्शन में डिवाइड है। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में 40% मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स क्या है, 40% मैथ और स्टैटिस्टिक्स 60% वेटेज। कहने के लिए मैथमेटिक्स का ये पूरा एप्लीकेशन स्टैट में तो वही उतने देखिए, जैसे सीक्वेंस सीरीज है, तो अब सीक्वेंस सीरीज में केवल इतना ही पढ़ना, और इसमें काफ़ी 15-20 नंबर का यही आ जाती है। और फिर डिफरेंशियल कैलकुलस है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल का मैक्सिमम, दोनों 1 और 2 दोनों वेरिएबल का पढ़ना है इतना। तो ये है, कितना कम पोर्शन है देखिए सिलेबस का, मैथ वाला, और इसमें 40 नंबर, 40% मतलब 40 से 45 मार्क्स तक आ जाती है मैथ, 45। तो इसको जो है, अब मान लीजिए 40% मतलब 40 मार्क्स, तो वैसे आ जाता है, ये 4 है बस, इतना ही है। और 4 बुक नहीं पढ़नी है, उसमें से स्मॉल पोर्शन पढ़ना। अब है तो ये देखिए देखिए रियल का पार्ट है, रियल एनालिसिस का, ठीक है, लेकिन है इसमें सीक्वेंस सीरीज इतना ही पढ़ना है उसका। अब ये डिफरेंशियल कैलकुलस, बस ये भी रियल ही मान लीजिए एक तरह से। अब इंटीग्रल कैलकुलस में भी बहुत कुछ, डबल ट्रिपल इंटीग्रल, और ये एरिया, वॉल्यूम, लेंथ ऑफ आर्क, मैट्रिसेस है, और इसमें एक वर्ड है यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उससे लिए बच्चे पूरा लीनियर अलजेब्रा पढ़ डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम पढ़िए आप, ये पूरा सब्जेक्ट क्यों पढ़ेंगे। तो मैट्रिसेस पढ़ लीजिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लीजिए, जितना दिया है आईआईटी में उससे ज्यादा क्वेश्चन उससे अलग नहीं पूछे जाते एग्जाम में, ये भी ध्यान रखिए। आईआईटी के मतलब रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जितना वो कहते हैं उतना ही करते हैं। तो आपको इसमें जितना सिलेबस दिया मैथ का, 40, मान लो 40 ही मार्क्स का आती है, ठीक है, तो 40 मार्क्स में अगर कोई बहुत अच्छे से पढ़े, मेरे यहाँ बच्चे 30 तो ले ही आते हैं, 30 मार्क्स ले आइए यहाँ से, 30 मार्क्स तो आ ही सकता है, आराम से आ जाएगा, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आता है। आप पेपर उठा के देखिए तो आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद स्टैट्स पे आते हैं, देखिए इसके लिए बुकें आपको हमने बताई ना, जो ऊपर मैथ्स की बुकें बताई है वही पढ़ सकते हैं। और बाकी कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, बता दूंगा। नेक्स्ट आपका जो है देखिए, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन, इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। स्टैट्स वाला पोर्शन जो है, स्टैटिस्टिक्स में जो है आपको क्या क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, 2 क्वेश्चन आता है मिनिमम, 2 या 2 से 4 मार्क्स तक आता है। रैंडम वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर मान लीजिए, इस बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एप्लीकेशन हर जगह है। डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका एप्लीकेशन है सब पे, हाइपर ज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको है ना, एक्सपोनेंशियल, बीटा, गामा, ये सब ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस पे क्वेश्चन आते हैं। और ये स्टैट्स में बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि एक दूसरे का काफी सारे का मिक्सअप आ जाता है। कोई एक चैप्टर पढ़िए आप, तो उसके बारे में अगले में यूज है पूरा पूरा, तो पूरा एप्लीकेशन मिलने लगता है। अब जैसे उसमें है, मैथ वालों में क्या है, लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा एकदम अलग है, अलजेब्रा अलग है, अब इंटीग्रल कैलकुलस अलग है, लेकिन यहाँ पे सबका मिक्स हो जाता है। अब ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल उसका, और आपको ऐसा है, मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन याद रखना पड़ेगा, कभी आपको पीडीएफ फंक्शन याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, कौन सी वेरिएबल यूज हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, लिमिट थियरम है इस पे, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इसका पूरे में यूज है, आप चाहे एस्टिमेशन पढ़िए सर से। सेंट्रल लिमिट थ्योरम और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, 2 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आना।
फिर एस्टिमेशन और टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो ये काफी लार्ज पोर्शन है, वो जो ऊपर पढ़े हैं जितना, आप चाहे रैंडम वेरिएबल ले लीजिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मिला के इस सब में यूज है दोनों में। और यहीं से आपके कम से कम 30 नंबर का आ जाता है। 10 12 नंबर के 4 से 8, 8 नंबर मान लीजिए, ये 60 मार्क्स का इधर स्टैट्स आते। इसके लिए आप बुक, मैं बुक्स कौन कौन सी आप यूज कर सकते हैं स्टैट्स के लिए। तो स्टैट्स के लिए जो बुक है आपको, जियोर्ज जियोर्ज कसेला, इसकी बुक ये है। या एससी, ये सपने जानते हैं इंडियन राइटर, ये तो फॉरेनर राइटर की बुक है, एससी गुप्ता एंड कपूर की बुक। इसको पूरा अच्छे से पढ़ डालिए। ये पूरा इसको पढ़ना क्या है, अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करिए और आईआईटी की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, नोट्स बनाइए बहुत बढ़िया। खुद का नोट्स बनाइए, आईआईटी में जाने के लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपना खुद का नोट बनाना। रॉबर्ट बी हॉग की बुक आएगी थी, हॉग आती है, तो इसकी भी बुक पढ़ सकते हैं आप। ऐसे बहुत सारी बुकें हैं, क्या पढ़े हैं। तो ये मुझे लगता है जो मैंने पढ़ा है, जॉर्ज का चेला है, एससी गुप्ता एंड हॉग की, तो ये आपको बुक पढ़नी होती है। कोई भी देखिए प्रॉब्लम जो आता है, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम आता है कोई भी है, उसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। हम्म आपको जैसे मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन है, वो सबका अगर याद है तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन। जैसे आपको कोई बाइनोमियल है एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिन एन कामा पी, तो इसका जो मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन एम एक्स टी अगर याद है तो क्यू प्लस, है ना, पी। अब ये पी ई की पावर टी होल पावर n, तो ये आपको अगर याद है तो यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं, 1/3 इसकी वैल्यू n दिया है तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 पूछ लेते हैं, ऐसे कुछ भी पूछ लेते हो। तो आपको जब रिमेम्बर रहेगा, रिजल्ट्स रहेगा, और कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, एस्टिमेशन है, सफिशिएंट है, और जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड वाले हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल है, बीटा गामा, इसका पीडीएफ और उसका मीन मीन वेरिएंसेस और स्टैंडर्ड, तो ये सिलेबस इतना कम है स्टैट्स का, ये बहुत इजी है। अगर आप पढ़ें तो 1.5 2 महीने में मैं पूरा सिलेबस खत्म कर सकता हूँ। 2 मंथ लगते हैं पूरा सिलेबस स्टैट्स मैथमेटिक्स का। स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है, अगर आप सही से पढ़ें और पेपर देखें तो इतना एक सब्जेक्ट ही है, मान लो मैथ में जितना पूरा रियल पढ़ेंगे उतना ही ये इधर स्टैट्स हो जाए। तो ठीक से अगर पढ़िए तो आपको केवल, और हाँ, कुछ लोग 2 2 3 3 साल तैयारी करते हैं, कोई मतलब नहीं है, 3 4 महीने में भी होना हो तो हो जाता। आपका आईक्यू लेवल का आईआईटी टेस्ट लेते हैं केवल, बहुत डीप में नहीं आता प्रॉब्लम। तो कोई भी अगर अच्छे से प्रिपरेशन करे तो आईआईटी में आईआईटीएन बनना एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जैम एग्जाम के थ्रू होता है। तो जैम का एग्जाम हर साल फरवरी में होता है, साल में एक बार होता है। इसको जो लोग क्रैक करते हैं वो आईआईटी मिलता है, आईआईटी में पढ़ने के लिए आपको जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो भी आईआईटी आप प्रीफर करना चाहें वो काउंसलिंग होती है, उसके बाद आईआईटी बंगलोर, आईआईटी मद्रास जाना, आईआईटी बॉम्बे जाना, जैसे एग्जांपल बता रहे हैं आप, रैंक के अकॉर्डिंग आपको आईआईटी मिल जाता है। पढ़िए, वहाँ के पढ़ने के बाद आपको एमएससी करना है, डबल डिग्री लेना है कि एमएससी प्रोग्राम लेना है, उसके बाद जॉब मिल जाती है, आईआईटीएन बन जाएगा तो यार कुछ अपने लिए तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो हमने आपको काफ़ी डिटेल में हमने आपको बताया है सारी चीज़ें आईआईटी जैम के बारे में, जैम क्या होता है। तो जैम ज्वाइंट जैम और आईआईटी जैम वर्ड लुक जाता है। तो जैम के बारे में हमने बहुत अच्छे से आपको बताया। आईआईटी और आईआईटीज है, एनआईटीज इसका एग्जाम, मतलब आईआईटीज प्लस आईआईएससी बंगलोर इसका एग्जाम कराता है। ये भी बताया हमने। इसका जैम के थ्रू जो एडमिशन होता है यहाँ भी होता है, यहाँ होता है, और इसका थ्रू एडमिशन एनआईटीज में भी होता है, ये भी हमने डिस्कस किया। प्लस आईसर आईएएससीआर जो यहाँ पे है एडमिशन होता है। और जैम का जो अगर कोई भी जो सब्जेक्ट है, आप अच्छे से जो भी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पकड़े, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप बहुत अच्छे से स्टडी करिए, और उसका जो भी आप
ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका समझ लो 50%, और 4-5 महीने अगर कोई एवरेज बच्चा है तो मान लीजिए वो 6 महीने मेहनत करता है। बहुत आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है तो 4 महीने, और अच्छा है तो 2 मंथ। अब मैंने तो 1.5-2 महीने में ही क्वालिफाई कर लिया था विदाउट कोचिंग। और बहुत अच्छा आईआईटी मिला था, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास से पढ़ाई किया हमने। और टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशन में 2-2 आईआईटी से मैंने मास्टर कर रखा है। तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है, टॉप आईआईटी से पढ़े हैं। मेरा जो सब्जेक्ट्स है, जो इंटरेस्टिंग मुझे टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है सब्जेक्ट में, वो हमारा देखिए एमएस है प्लस एमए। एमएस का मतलब हो गया मैथमेटिकल स्टैट्स। तो स्टैट्स में जो लोग बच्चों का स्टैट्स है, और इधर है मैथ्स वाला। तो ये दोनों पेपर मैं पढ़ाता हूँ, और दोनों में अच्छा खासा सिलेक्शन होता है आपको एग्जाम में, ठीक। तो जिन लोगों को कोई क्यूरी है, और हम गरीब बच्चों की मदद भी करते हैं जो लोग पढ़ना चाहते हैं। अब देखो आईआईटी में पढ़ने के लिए तो पैसा नहीं लगेगा, फीस ही लगती है, लेकिन अच्छा रैंक लाए, ये बहुत अच्छा लगे तो आईसी बंगलोर मिल जाता कि स्टार्टिंग में आईसर में जाइए, है ना, आईसर में जाइए, या आपको टाइफर वगैरह भी एग्जाम होता है, TFIR। फिर आईएससी बंगलोर है, उसमें आप अच्छी रैंक जैम में लेके आते हैं, अंडर 50 रैंक, अंडर 1500, तो बहुत ज़्यादा हो गया। अंडर 50 या अंडर 20 रैंक जनरल कैटेगरी में बुला लेते हैं वो लोग, ठीक है। एनआईटी में एडमिशन लीजिए। बीएचयू में भी हमारे यहाँ भी लड़के बहुत काफ़ी पढ़े हो जाते हैं, जो जैम का सिलेबस पढ़ लेते हैं, जो यहाँ हो जाता है यहाँ पे चले जाते हैं, स्विच कर जाते हैं। एनआईटी में भी फर्स्ट रैंक तक आई है। आईआईटी में भी बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ाए हुए सभी पढ़ रहे हैं। तो जिनको कोई क्वेरी है, कुछ करियर रिलेटेड काउंसलिंग करनी है, कुछ पूछना है या पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे कॉल कर सकते हैं 9454773728, या आपको 7388748157 पे, या लैंडलाइन नंबर हमारा 0522 42363499, ठीक है। वेबसाइट पे भी नंबर दिया हुआ है। ये व्हाट्सएप नंबर हमारा है, इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सब हमने डिटेल में बताया। ओके। तो कोई क्वेरी है, कुछ है, अगर हमारा ये जो हमने जो इतना देर से आपको समझाया है, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, है ना। मैंने काफ़ी डिटेल में हर चीज़, हर सिलेबस सबको बताया, और जैम के बारे में बताया। कैरियर देखो बन जाता है, आईआईटीएन बन जाओगे तो कुछ ना कुछ अच्छा तो हासिल कर ही सकते हो, नहीं हो जाएगा। तो आप लोगों को ये है, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो दूसरे को फॉरवर्ड करिए, बताइए, पढ़ने के लिए बोलिए। शिक्षा ऐसा है जो आपको, मेरे मानना है कि देने से बढ़ती है। तो मैं आईआईटी से पढ़ा तो क्यों, यही काम कर रहा हूँ। तो एजुकेशन भी देना भी एक बहुत अच्छा वर्क होता है, और बहुत सारे गरीब बच्चे को भी मदद करते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो एक हमें हैप्पीनेस मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि आईआईटी में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ रहे हैं। और खुद में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, वही 3 या 4 ईयर से बहुत अच्छा वर्क कर रहा हूँ। इससे पहले आईआईटी में ही था। तो आप लोग खूब अच्छा करिए। मेरा एक्सपीरियंस 4 साल का हो गया है, और बढ़ते ही जा रहा है, काफ़ी अच्छा पढ़ाया। और हर साल जब 100% सिलेक्शन दे रहे हैं जैम, मैथमेटिक्स और स्टैट्स में, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप लोग खूब आइए, पढ़िए, और ज्वाइन करिए इंस्टीट्यूट में, जिनको हेल्प भी करेंगे। और ये है, कोई क्वेरी है, कुछ है, तो वो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, ओके, और कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे कुछ अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करिएगा, बताइए भी, है ना। बहुत सारे ऐप हैं, कुछ आपको देखिए आईएससी के बारे में कुछ डिटेल चाहिए, जैम के एग्ज़ाम के और डिटेल चाहिए, वेबसाइट पे जाके आप अपना जो है इस साल जैसे एग्ज़ाम कौन करा रहा है, आईआईटी बंगलौर, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए जैम 2021 के बारे में। तो यहाँ पे जैम 21 डालेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। जैम 2021 देखिए, तो इसकी वेबसाइट होती है, हर साल आता है। अब इसके बारे में यहाँ पे आप पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं इधर, है ना। इधर पेपर दिया रहता है, पोस्टर रिलीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, कोई भी है वहाँ पे। ये
जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए, मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स, 16 20 तक के पेपर पड़े हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये देखिए पेपर आता है। अब पेपर में आप देखिए कोई भी क्वेश्चन है सब मतलब बहुत इजी रहते हैं, कोई नहीं ये। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है तो ये आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, एन अपान एन प्लस वन करके। तो क्वेश्चन कहाँ टफ है, कोई भी पेपर आपको हम बता दें डिस्कस कर सकते। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम को यहाँ से देख सकते हैं, इसके बाद अपनी स्टडी करिए, है ना। और अच्छा है तो यहाँ पे हमारा वेबसाइट भी है, एसबी इंस्टीट्यूट पे भी मेरे बारे में भी डिटेल में पढ़ सकते हैं आप। एसबी इंस्टीट्यूट डालिए, यूट्यूब चैनल भी हमारा है, एसबी इंस्टीट्यूट डालेंगे गूगल पे मिल जाएगा। तो इसके बारे में भी देख सकते हैं, मेरे बारे में भी लिखा होगा। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, 1 to 1 कन्वर्जन। और देखिए हमारे लास्ट ईयर का ये सिलेक्शन है, जैम का लिंक भी दे रखा है, आईसी बंगलोर का, यहाँ से ओपन हो जाएगा तुरंत। ये हमारे ये बच्ची देखिए आईसर तिरुपति में गई हुई है, आईसर तिरुपति, आईआईटी खड़गपुर भी मिला था इसको, इसने छोड़ दिया। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं देखिए, आईआईटी में है, आईआईटी एनआईटी, और कुछ बच्चों का हमने अभी फोटो लगाया नहीं जो बाद में हुआ, बीएचयू वगैरह में है। और ये बच्चा है, ये लड़की है बीएचयू, कहाँ गई सिमरन, इसका बीएचयू एनआईटी जयपुर में भी हुआ है, बीएचयू में फर्स्ट रैंक लेके आई है। तो बहुत सारे, ये लास्ट ईयर का है देखिए, ऑपरेशन रिसर्च आईआईटी बॉम्बे यूपी से कोई नहीं गया, ये लड़के। और ये है अपना संस्कृति है, और भी बच्चे हैं, ये सब आईआईटी में और बीएचयू और वगैरह में पढ़ रहे हैं। यहाँ से भी पेपर वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जो पेपर चाहिए, आपको एमएस का मैथ का यहाँ पे आपको पेपर भी मिल जाएगा जैम। मैं एमएस का कोई एक पेपर आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए कोई भी जैम 2020 का भी 18 है 17 है, तो कोई भी पेपर आप देखिए एमएस का, ये है। अब जैसे एमएस का पेपर है, ठीक है, तो इसमें आप देखिए मैट्रिक्स है कि रैंक इक्वल टू क्या है, कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। आप मैथ वाला पेपर इतना इजी, रैंक निकाल सकते हैं। एरिया वॉल्यूम सरफेस से रिलेटेड इंटीग्रल का क्वेश्चन है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इतना इजी है, आप कर सकते हैं इसमें। अगर आपको, जैसे इसमें स्टैट्स का है, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता होगा तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला प्रॉब्लम, है ना। आप आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो आपके प्रॉब्लम है यहाँ सॉल्व, ये वाला जो दिया हुआ है, ये बहुत आसानी से हो सकता है। कैसे, अब जैसे यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी जो पूछा हुआ, ये मोमेंट जनरेटिव फंक्शन किसका दिया, अगर याद होगा तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिव फंक्शन क्या होता है, एम एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई की पावर लैम्डा ई की पावर टी माइनस वन। तो लैम्डा कितना हो गया 0.5, मतलब 1/2 पैरामीटर मिल गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू वन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, क्योंकि डिस्क्रीट इक्वेशन होता पॉइसन, पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन। तो लैम्डा पावर 0/0 फैक्टोरियल ई पावर माइनस, अब लैम्डा प्लस लैम्डा पावर 1/फैक्टोरियल 1 ई की पावर माइनस लैम्डा, ई की पावर माइनस लैम्डा कॉमन ले लीजिए आप। तो 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा आ जाएगा। तो ई की पावर -1/2, और 1+1/2, 0.5 का मतलब कितना होगा 1/2 हो जाएगा। तो ये 3/2 ई की पावर -1/2। तो देखो 3/2 ई की पावर -1/2, ये आंसर हो गया, बी वाला आंसर सही है। ये कितना इजी क्वेश्चन है। तो ये जो है आपको जैम 2016 का पेपर है, एमएस का, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का। कोई भी एग्जाम है, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अब ये आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अरे देखिए एक्सपेक्टेशन वाला है ये प्रॉब्लम, आप इसको भी लगा सकते हैं। ये कुछ नहीं है एकदम सब, ये कन्वर्जेंट, ये तो 1 हो जाएगा। तो पेपर आप सॉल्व करेंगे, जब पढ़े रहेंगे तो बहुत इजी इजी ये प्रॉब्लम है। एक बार पेपर देखिए और एक बार मन बनाइए और पढ़िए अच्छे से, सब पॉसिबल होगा, समझ गए ना। तो कैसा लगा हमारा रिव्यू, हमने जो कुछ भी बताया है आपको, वो जरूर शेयर मुझसे करिएगा, समझ गए ना। ठीक है, तो हमें जरूर बताइएगा क्या है, और वीडियो को फॉरवर्ड भी करना, है ना।
फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, चैनल हमारा जो है एसबी इंस्टीट्यूट का सब्सक्राइब करिए। उसमें कुछ वीडियो लेक्चर वगैरह मैं डाल देता हूँ। बाकी ऑनलाइन हमारी गूगल मीट पे क्लास होती है, 1 to 1 कन्वर्जन होता है। जैसे बच्चे पूछते हैं तो मैं बताता हूँ, तो तुरंत पूछ सकते हैं, चैटिंग का कोई वो नहीं। चैट करना है तो अपना वो उससे भी बोल सकते हैं। और जैसे लाइव क्लास होती है, ठीक है, उसमें लेक्चर कुछ पढ़े वो भी देख सकते हैं, बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सबको। आपका जो करियर अच्छा हो, मैं उसी के लिए वीडियो बना के भेज रहा हूँ, और आई थिंक सबको अच्छा लगे। हैं। ओके, थैंक यू।